अकेलेपन की खामोश चीख। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन उनमें जान नहीं बची थी। उस घर में रहती थी दादी माँ कमला देवी। उम्र लगभग 70 साल। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी, शायद किसी अपने के लौट आने की। घर के आंगन में एक पुरानी लकड़ी की चारपाई थी। दादी माँ रोज सुबह उस पर बैठकर सामने खाली रास्ते को देखती, जैसे किसी का इंतजार हो, पर वो कोई कभी नहीं आता था। कभी यही घर खुशियों से भरा था। दादी माँ के 2 बेटे थे, रवि और मोहित। बहुएं थीं, बच्चे थे, हंसी थी, आवाजें थीं। लेकिन समय बदल गया। बेटे शहर चले गए काम के लिए। पहले फोन आते थे, फिर कम होने लगे, फिर सिर्फ हम बिजी हैं माँ रह गया, और फिर एक दिन फोन भी आना बंद हो गया। अब दादी माँ अकेली थी। घर बड़ा था, लेकिन उसमें अकेलापन और भी बड़ा हो गया था। रोज सुबह वो खुद चाय बनाती, खुद रोटी बनाती और खुद ही खामोशी के साथ खा लेती। कभी कभी वो दरवाजे की तरफ देखती और धीरे से बोलती, आज तो कोई आ जाएगा क्या? फिर खुद ही मुस्कुरा देती, जैसे खुद को समझा रही हूं कि नहीं आएगा। दादी माँ के आंगन में एक छोटी चिड़िया रोज आती थी। वो चिड़िया उनकी रोटी के टुकड़े खाती और उड़ जाती। दादी माँ उससे बातें करने लगी थी। तू तो रोज आती है, मेरे बच्चे क्यों नहीं आते? चिड़िया बस चहचहा कर उड़ जाती, जैसे वो भी जवाब नहीं दे सकती थी। रात होते ही घर और भी डरावना लगता था। हल्की हवा दरवाजा हिलाती और दादी माँ की आंखें छत को देखती रहती। नींद नहीं आती थी, क्योंकि सपने में भी वही घर दिखता था जहां कभी बच्चे खेलते थे। अब सिर्फ सन्नाटा था। एक दिन अचानक फोन बजा। दादी माँ जल्दी जल्दी उठी, कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो इस माँ, आवाज बेटे रवि की थी। दादी माँ की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटा, तू याद आ गया आज। लेकिन दूसरी तरफ आवाज थोड़ी ठंडी थी। माँ, हम लोग अगले हफ्ते गांव आ रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। दादी माँ का दिल खुश हो गया। अच्छा बेटा, मैं खाना बनाऊंगी तुम्हारे पसंद का। लेकिन फोन कट चुका था। फोन कटने के बाद दादी माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, इतने साल बाद सब आ रहे हैं, दिल क्यों घबरा रहा है? लेकिन उनकी आंखों में खुशी से ज्यादा एक अनजाना सा डर था। दादी माँ को नहीं पता था जो लोग लौट रहे हैं वो सिर्फ मिलने नहीं आ रहे थे, बल्कि कुछ ऐसा सच लेकर आ रहे थे जो सब बदल देगा। गांव में रात बहुत भारी थी। दादी माँ अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हवा तेज चल रही थी। दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था। दादी माँ धीरे से बोली, इतने साल बाद सब आ रहे हैं, पर दिल क्यों घबरा रहा है? उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में एक अनजाना डर भी था। अचानक फिर फोन बजा। दादी माँ जल्दी से उठी। हेलो बेटा। लेकिन इस बार आवाज रवि की नहीं थी, छोटे बेटे मोहित की थी। मोहित, माँ, हम सब साथ आ रहे हैं और एक जरूरी बात करनी है। दादी माँ, क्या बात बेटा, सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर सन्नाटा। मोहित, हाँ माँ, सब ठीक है, बस अब घर से जुड़ी बात करनी है। फोन कट गया। दादी माँ चुप हो गई। घर से जुड़ी बात मतलब क्या? शहर में दोनों बेटे बैठे थे, एक बड़ा सा ऑफिस कमरा, काम वाला घर और जमीन बहुत कीमती हो गई है। मोहित, हाँ, अगर बेच दिया तो अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन दोनों थोड़े शांत थे, क्योंकि अंदर कहीं गिल्ट था। गांव में दादी माँ खाना बना रही थी, हर चीज तैयार कर रही थी, जैसे पूरा घर फिर से भरने वाला हो। चिड़िया आकर बैठती है। दादी माँ मुस्कुराकर, इस बार मेरे बच्चे सच में आएंगे। रात में गाड़ी चल रही थी। दोनों बेटे गांव की तरफ आ रहे थे, लेकिन चेहरे पर खुशी कम, टेंशन ज्यादा था। रवि, माँ को कैसे बताएंगे ये सब? मोहित, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। गांव में सुबह दादी माँ दरवाजे पर बैठी थी, हर गाड़ी को देख रही थी, हर आवाज पर उठती थी, शायद मेरे बच्चे आ गए। लेकिन कोई नहीं आता। दूर से एक गाड़ी आती दिखती है, धूल उड़ती है। गाड़ी धीरे धीरे घर के सामने रुकती है। दादी माँ की आंखों में चमक आ जाती है। आ गए, मेरे बच्चे आ गए। धीरे धीरे दरवाजा खुला। रवि और मोहित बाहर निकले। दादी माँ की आंखों में चमक थी। मेरे बच्चे आ गए। लेकिन दोनों बेटे चुप थे, उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। दादी माँ ने दोनों को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रवि पीछे हट गया। क्या हुआ बेटा, इतना चुप क्यों हो? मोहित कुछ बोल नहीं पाया। फिर रवि धीरे से बोला, माँ, हमें घर के बारे में बात करनी है। दादी माँ बैठ गई। क्या बात है? रवि ने कागज निकाले। ये घर और जमीन हम बेच रहे हैं। दादी माँ के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या ये घर बेचोगे? आंखों में आंसू आ गए। यहीं तो तुम बड़े हुए थे, तुम्हारी बचपन की यादें हैं यहाँ। मोहित नीचे देख रहा था। माँ, अब जरूरत है, घर की पुरानी यादें दिखती हैं। हल्की बारिश शुरू हो गई। दादी माँ बाहर आ गई। बारिश में भीगती हुई बोली, मैंने इस घर को अपना भगवान समझा और तुम इसे बेचने आए हो। रवि अचानक बोलता है, माँ, हम इसे बेचकर आपको शहर ले जाना चाहते हैं। दादी माँ रुक गई। क्या? मोहित आगे आया। माँ, आप अकेली नहीं रहोगी। दादी माँ के आंसू गिर रहे थे। बारिश रुक चुकी थी। गांव पूरी तरह शांत था।
दादी माँ घर के बाहर बैठी थीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी। शायद अब मेरा समय बदलने वाला है। दादी माँ अपना घर आखिरी बार देखती हैं। अलविदा। घर को नहीं, यादों को कहती हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। अकेलापन तब खत्म होता है जब परिवार वापस जुड़ता है।